I started my minimalism journey in 2022 और इन कुछ सालों में मैंने बहुत सारे काउंटलेस वेज ट्राई किए जिससे मेरी लाइफ सिंप्लीफाई हो सके। I start reading books about minimalism and Japanese culture, but these are the four books that inspired me most. इन बुक्स ने मेरी लाइफ completely चेंज कर दी। इन बुक्स ने सिर्फ मुझे इंस्पायर ही नहीं किया, इवन मुझे हेल्प भी किया मेरे पोजीशन को मिनिमाइज करने में। आज मैं आपसे उन्हीं कुछ स्मॉल रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो मैंने डेवलप किए हैं फॉर माई सेल्फ दैट हैव रियली इम्पैक्टेड माई लाइफ। सो हेलो फ्रेंड्स, नंदिनी दिस साइड, वेलकम टू माई चैनल। मिनिमलिज्म का मतलब है लेस इज मोर, मीन्स आपकी लाइफ से क्लटर को निकालना और उन चीज़ों को ऐड करना जो एक्चुअली आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है या जिसकी ज़रूरत है आपको। आजकल की ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं। मान लीजिए कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर ग्रोसरी खरीदने के लिए गए और उस ग्रोसरी स्टोर में कपड़े, जूते, चप्पल या फिर और भी कोई आइटम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी कि जो आप खरीदने गए थे ना वही भूल जाएंगे और कुछ और ही चीज़ें उठा कर ले आएंगे। आजकल की मार्केट स्ट्रेटेजी एंड एडवर्टीजमेंट ही इस चीज़ पर निर्भर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वही चीज़ें खरीदें, और वो चीज़ें खरीदने के बाद एक्चुअली हमें उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती और वो जस्ट हमारे घर में एक क्लटर की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। My first rule is one in, one out. It's a simple rule that works wonders in keeping clutter under control. When trying to lead a minimalist lifestyle, it is important to monitor the stuff level in your home. इमेजिन कीजिए कि एक बकेट है और वो पूरे पानी से भरा हुआ है। आप अपना जो डिक्लटरिंग है, अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको होल्ड करना पड़ेगा बॉटम में, तो ड्रिप 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 करके स्लोली आप जो आपके अनवांटेड थिंग्स हैं घर में उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप ऊपर से पानी कंटिन्यूअस डाले जा रहे हैं और वो बकेट में कोई होल नहीं है या वो बस आप भरते ही जा रहे हैं, तो वो एक लेवल पर जाकर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी। हमारा स्टफ भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो जब भी आप कोई न्यू आइटम परचेस करते हैं, अगर आपके पास सिमिलर आइटम है तो सबसे पहले उस आइटम को आप एक्सचेंज में दे सकते हैं, या डुप्लीकेट्स हैं वो पीस तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं या फिर आप उन्हें किसी को डोनेट कर सकते हैं। स्टार्ट विथ डीक्लटरिंग और डोनेटिंग थिंग्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास जो भी है वो आप डोनेट कर दीजिए या फिर आपकी चीज़ें निकाल कर फेंक दीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें आपके पास डुप्लीकेट्स हैं या फिर जिन चीज़ों का आपको अब यूज़ नहीं है, वो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो अब हमें फिट नहीं आते, या फिर कुछ कपड़े हमें पसंद नहीं है या हम उन्हें बहुत पहन चुके होते हैं, वो हम डोनेट कर सकते हैं किसी को, या फिर हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास डिनर सेट है, 2 डिनर सेट हैं, एक को अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो आई डिसाइड टू डोनेट टू समवन। जैसे कुछ क्लॉथ्स हैं जो अच्छी कंडीशन में है लेकिन मैं पहनना प्रेफर नहीं करती, वो मैं डोनेट कर दूँगी। मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं, वो अब पहनते नहीं, तो वो भी मैं डोनेट कर दूँगी। ऐसा करने से आप मनी, टाइम एंड एनर्जी तीनों सेव करेंगे। आपके पास लेस स्टफ होगा तो आपको उसे क्लीन करने में टाइम कम लगेगा, उसे मेंटेन करने में टाइम कम लगेगा। साथ ही आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि आप अनवांटेड अननेसेसरी कोई चीज़ें खरीदेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल थिंग्स ही आप परचेस करेंगे। इससे आपका जो स्पेस है, एरिया है, या आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन और टाइडी होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे आप कहीं हद तक आपके स्ट्रेस को और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं और आप बहुत ही प्रोडक्टिव और फोकस्ड फील करेंगे।
क्योंकि आपके शोल्डर पर जो चीज़ों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं हद तक कम हो जाएगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन मीनिंगफुल थिंग्स पर ध्यान देंगे जो एक्चुअली आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। मिनिमलिज्म आपके प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों को एनहांस करता है, क्योंकि जब आप मिनिमलिस्ट एनवायरनमेंट में रहना स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपका विजुअल क्लटर होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आप एक कामिंग स्पेस क्रिएट करते हैं जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बूस्ट होती है। आप बहुत क्लियरली सोचना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज आपकी जो सराउंडिंग्स है वो ऑर्गेनाइज्ड है। आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो जाएगा क्योंकि आपको कोई क्लटर्स डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो आई पर्सनली बिलीव अगर आप क्लीन और एक ऑर्गेनाइज्ड होम वर्क स्पेस मेंटेन करेंगे तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस है वो एक्चुअली एनहांस होगा। एक बहुत ही फेमस कोट है, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। जब आप किसी को अपने आप से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं वहीं से आपकी जो खुशियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको जानने से ज़्यादा ज़रूरी सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके पास क्या है क्या नहीं, उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आपको अपनी लाइफ जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसके जैसी चाहिए होती है। आप ये लाइफ में ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं कि जो आपके पास है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि जब आप किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो आपका जो फोकस है वो पूरा उसकी लाइफ पर रहता है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई वॉज बाइंग थिंग्स नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द परसेप्शन ऑफ अदर्स। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस बात पर मैं बहुत फोकस्ड हुआ करती थी। जब से मैं मिनिमलिज्म को अडेप्ट किया है तब से मैंने नो कंपेयरिंग रूल रखा है, जिसमें मैं अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करती और मैं हमेशा इस चीज़ पर फोकस रहती हूँ कि मैं खुद को खुद से और कैसे बेहतर बना सकती हूँ। आई एन्जॉय माई लाइफ, आई सेलिब्रेट माई जर्नीज, आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। I start spend more on experience than on things because stuff comes and go but memories stay forever. You can't believe जो memories आप create करते हैं through traveling or with your loved ones or your friends, and those journey gave me stories to tell, friendship to cherish, and whole lot of unforgettable memories. I have created memories that will last a lifetime. I value experiences over possessions. Therefore, I will continue to collect them because, in the end, it is experience that shape who I am and builds my relationships. Thank you so much, friends, for watching and listening my story today. If you are struggling with clutter, then please join my YouTube channel. So in my next video, I will sharing decluttering and how to deal with your stuff. Please like, share and subscribe my channel. Goodbye and take care.